मैं अजय उपाध्याय के पास दर्शकों को अब लेकर चलूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि ये चुनावी साल, इसी वजह से एक एक मुद्दा उठाकर उसको सियासी हवा देकर आग भड़कानी है। अभिषेक कह रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, अपराधियों का बोलबाला नहीं है, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार मुस्तैद। अजय उपाध्याय, फिर सवाल क्यों? कि ये चुनावी वर्ष है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है लोगों के जान माल की सुरक्षा होगी या नहीं। सरकार का क्या है दायित्व? सरकार का तो यही दायित्व है ना कि पहले लोगों के जान माल की सुरक्षा हो, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा हो। जिस तरह से आप देख रही हैं, पिछले 20 दिन का ही मैं घटना ले लेता हूँ। ये लोग तो 20 साल पुराने घटना को भी याद करते हैं। 20 दिन के अंदर जिस तरह से लगातार, चाहे वो लूट हो, शोरूम की बात कर रहे हैं, कितने आसानी से निपट गए। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी लूट हुई है, 25 करोड़ रुपए के लूट, पहली ऐसी घटना, वो भी बिहार के राजधानी से मात्र 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, आरा में। और स्कूल पे गोलियां चल रही हैं हाजीपुर में। आप देख रही हैं यहाँ कौन सुरक्षित है भाई? न पुलिस वाला सुरक्षित है। महिलाओं का हाल हुआ मुख्यमंत्री जी के एरिया में, नालंदा में एक ज्योति की हत्या की जाती है और हत्या की दर्दनाक दास्तां सुनिए। उनके उस औरत के पैर में 9 कीले ठोक करके तब उसकी मौत की जाती है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई उस पर इलाज नहीं हुआ। इनके पुलिस सुरक्षित नहीं है, हर जगह एसआई मारे जा रहे हैं। न महिला सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, न बिजनेसमैन सुरक्षित है। सुरक्षित है कौन? यहाँ सुरक्षित है भू माफिया, सुरक्षित है यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो रेत माफिया, खनन माफिया। इनके साथ इनका जो है एक गिरोह है और उस गिरोह को कहीं ना कहीं सरकार इन प्रकार या तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है या उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अभी कहा हमारे साथी गुरु प्रकाश जी ने, लॉ एंड ऑर्डर। अरे भाई, डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं मुख्यमंत्री जी। ऑर्डर तो बाद में होगा। उधर जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं मन मस्तिष्क ठीक करने की बात। अरे मन मस्तिष्क तो मुख्यमंत्री जी का भी ठीक नहीं है। उनको वाकई उनके प्रति संवेदना है, उनका इलाज कराइए आप लोग। ये डिसीजन ले कौन रहा है जब उस तरह की स्थिति में वो है? तो जरूर अधिकारी ले रहा है या भाजपा के लोग और लोकतांत्रिक तरीके से अब सरकार का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री जी की हालात ठीक नहीं है, उनके प्रति संवेदना है, लेकिन राज्य की हालात खराब हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब सर आप ऑन रिकॉर्ड नेशनल टेलीविजन पर बैठकर नीतीश कुमार के लिए बातें कह रहे हैं सर। ऑन करेंगे ना इन बातों को आगे, जब आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा। मैं तो फिर से एक बार कहूंगी सर कि सोच समझकर अपने शब्दों का चयन कीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कटघरे में नीतीश कुमार को खड़ा कर रहे हैं, ये आप एक सियासी चिंगारी भड़का रहे हैं सर। और जब ये सियासी चिंगारी भड़केगी तो फिर आग की लपटें सबको अपने घेरे में लेंगी। सिर्फ 10 सेकंड सिर्फ। हाँ, आप ही से पूछा अजय जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। कुछ नहीं है, 1 साल के अंदर उनकी हालत ठीक नहीं है, हम उनके प्रति संवेदना रखते हैं। और नीतीश जी अच्छे हों, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो 23-14 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके गार्जियन हैं। आज उनका स्वास्थ्य ठीक रखना हम सबकी ड्यूटी बनती है बिहार वासियों की। ठीक है। ये लोग सिर्फ याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, अब जवाब देना चाहते हैं इस पर। अभिषेक झा जवाब देना चाहते हैं। अजय जी, आपने अपनी बात विस्तार से रख ली है, मुझे अभिषेक झा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सीधे कटघरे में नीतीश कुमार को और वो भी उनके स्वास्थ्य को लेकर खड़ा किया है। और यहाँ पर विपक्ष की तरफ से अभिषेक कहा यही जा रहा है कि वो नीतीश और सुशासन बाबू का सुशासन अब खत्म इसीलिए हो गया है क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि साहब नीतीश कुमार के हाथ से बागडोर निकल चुकी है। और जिस तरीके से अभी उपाध्याय जी कह रहे थे ना, भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया और उनके साथ मिलकर आप ही के कुछ साथी जो सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं, बिहार को जंगल राज में झोंक रहे हैं क्या? अभिषेक झा, आपने तो वार्निंग दे दी अजय जी को, तो सकपका गए, थोड़ा सा रुक गए, बोलते बोलते किस दिशा में बह गए थे हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। भाई नीतीश कुमार जी 74 वर्ष की उम्र में जिस ऊर्जा के साथ बिहार के लोगों की सेवा में लगे रह रहे हैं, अपने परिवार की चिंता को छोड़कर, लोग उन्हें पसंद करते और मानते हैं। और है क्या, अजय उपाध्याय जी में अगर हिम्मत होगी तो अपनी बात को वो ओन करेंगे, वरना फिर राहुल गांधी के जैसा जो बड़ी बड़ी बातें संसद में कह देते हैं और कोर्ट में कटघरे में खड़े होते हैं तो माफी मांगते हुए नजर आते हैं, उसी पद्धति को ये आगे बढ़ाएंगे, उसी संस्कार को ये आगे बढ़ाएंगे कि भाई कुछ भी अनाप शनाप बोल दो, और जब सवाल होना शुरू होगा क्या आप वार्निंग दे रहे हैं कि आप इनको अदालत में घसीटेंगे? अभिषेक, क्या आप वार्निंग दे रहे हैं कि आप इनको अदालत में घसीटेंगे? हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई भी अमर्यादित टिप्पणी होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी होगी,
जो लाइन को क्रॉस करेगा तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर कानूनी कार्रवाई हम करने को तैयार हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ रही हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ प्रवक्ता है एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के, उन्हीं का जरा आरोप लगा दिया, उन्हीं का। एक मिनट, व्यक्तिगत आरोप लगाया है 10 सेकंड से। अच्छा लीजिए आप 10 मैं सेकंड। पूरी तरह तैयार हूं। मैं जो बात कर रहा हूं राष्ट्र और प्रदेश के हित में है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री यदि राष्ट्रगान के समय इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनको मानसिक इलाज, उनको वाकई दिक्कत है। और ये तो भैया बहुत ही गंभीर और बड़े सीधे बिना किसी लाग लपेट के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है इस पर जेडीयू को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक और कांग्रेस पार्टी तो खुलकर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उन पर सवाल खड़े कर रही है। ठीक है, आप दोनों की तरफ से अपनी अपनी बात रख दी गई है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कानूनी विकल्प तलाशेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय उपाध्याय कह रहे हैं वो हर तरीके की कानूनी लड़ाई करने का सामना करने के लिए तैयार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।